विश्व विजेता सिकंदर जब विश्व विजय करते करते भारत की सीमाओं में आया, आज का जो पंजाब हरियाणा है वो वायव्य सरहद पे आया, वो खैबर प्रांत में जब आया, तब सिकंदर ने देखा कि नदी के किनारे भारतवर्ष के योगी तपश्चर्या कर रहे थे। कोई पानी में खड़ा तपस्या कर रहा था, कोई नदी के किनारे आश्रम में तपस्या कर रहा था। और सिकंदर बड़ा ही मतलब जब कहीं पे भी वो विश्व में जाता था और किसी भी आध्यात्मिक पुरुष को देखता था तो उसे हमेशा से रुचि थी। उसका एक रस का विषय था उनके साथ शास्त्रार्थ करना, चर्चा करना, जीवन के बारे में जानना। तो सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोला अपने सैनिकों को कि जाओ और जाके इन भिक्षुकों को, इन साधकों को, सन्यासी को मेरे पास लेके आओ। सिकंदर के जो भी चेले चपाटे थे वो अपना लाव लश्कर लेके पहुँचे और उन साधुओं को बोला कि भाई आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर बुला रहा है। साधुओं ने बोल दिया कि हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, अगर तुम्हारे सिकंदर को हमारी ज़रूरत है तो आए हमारे पास, हमारे आश्रम में उसका स्वागत है। सिकंदर के सैनिकों ने बोला कि भाई तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम किसे ना बोल रहे हो। सिकंदर को ना बोलना मतलब मृत्यु को न्योता देना। अभी तुम्हारा तन सर से अलग कर दिया जाएगा। तो ये सन्यासी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तब सिकंदर के सैनिकों को बड़ा ही ताज्जुब और आश्चर्य हुआ कि इनको मौत का भी भय नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है, ये तो इनके चेहरे पे ना कोई तनाव है ना चिंता है और बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। तो उसने फिर कारण पूछा कि आप लोग क्यों डर नहीं रहे हो। तब उस सन्यासियों ने कहा कि हम वो लोग हैं, हम वो सनातन परंपरा के साधक हैं जो साधना शुरू करने पहले से ही अपने पिंड का दान कर देते हैं। पिंड दान। हम तो मर चुके हैं, हम यहाँ है ही नहीं। जब हम यहाँ है नहीं और ना हमें मृत्यु का भय है तो हम आप कैसे हमको डरा सकोगे तुम। दूसरा ये साधुओं ने ये भी बोला कि हमें पता है इस शरीर को आप कितना भी इसकी मतलब आओ भगत कर लो, ये एक दिन जाने वाला है। तो उसको जब जाना है वो जाए, पर हम हमारे सिद्धांतों, हमारे उसूलों से नहीं हटेंगे, इसलिए भी हम नहीं डरे हैं। उन्होंने गीता का श्लोक भी बोल के दिखा दिया कि भाई पानी ना हमको भिगो सकता है, ना पवन हमें सुखा सकता है, ना अग्नि हमें जला सकता है। हम तो उसी सच्चिदानंद परम तत्व के विस्तार मात्र है, उसका विस्तरण है हम। तो दोस्तों मेरा ये और नहीं गए वो लोग, फिर सिकंदर खुद चल के उनके पास आया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हम उस भारतवर्ष के उन महान परंपराओं की संतान हैं जहाँ पे जिस सन्यासी के शरीर के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं है ना, वो इतना तेजस्वी था। हमारे पूर्वज इतने तेजस्वी थे। हमारे पूर्वज चाणक्य जैसे, विष्णुगुप्त जैसे, जो कि पूरे भारतवर्ष का वो सम्राट चंद्रगुप्त, उसका वो अमात्य था, उसका भी गुरु था। और उस वक्त का भारतवर्ष मतलब बहुत ही बड़ा, इंडोनेशिया तक, इस तरफ अफगानिस्तान तक विस्तरा हुआ, काफ़ी जनपद थे। तो वो अमात्य भी भिक्षा मांग कर खाता था और एक कुटिया में ही रहता था नदी किनारे, और भिक्षा में भी जो अनाज बच जाता था ना उसको गरीबों में बांट देता था। तो हम ऐसे महान परंपरा वाले पूर्वज के संतान हैं जहाँ पे ना किसी को सत्ता का नशा था, ना यहाँ की किसी भी चीज़ का इनको मोह। तो यार अपने आप को मायूस मत करो। अपने चेहरे ऊपर आपके पास कुछ हो ना हो, एक तेजस्विता हमेशा बनी रहे। मेरा वीडियो बनने का तात्पर्य ये है कि तुम उसी महान भारतवर्ष के पूर्वज की संतान हो जिन्होंने कभी भी प्रकृति के आगे, यहाँ के संजोगों के सामने कभी हार नहीं मानी थी। तुम्हारे चेहरे ऊपर कभी तनाव ना आए, कभी मायूसी ना आए। जीवन के जो भी परिस्थिति आती है, हमारे पूर्वजों ने तो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करके इस सनातन धरोहर को बचाया है। तो कभी भी अपने चेहरा मायूस मत करो, कभी भी निराश मत हो। कुछ भी आ जाए प्रॉब्लम, उसको हम हंस के फेस करेंगे और एकदम लड़ लेंगे। तो एकदम होशपूर्वक जिएंगे, एकदम जोशपूर्वक जिएंगे हम।